स्वागत है साथियों। आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। तो साथियों, त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका यूज सिर्फ यही है कि अगर हमको किसी चीज की लंबाई फाइंड करना हो, जैसे अगर हमको किसी चीज की लंबाई फाइंड करना हो, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, पोल है, या मान लेते हैं कोई टावर है, या मान लेते हैं कोई मीनार है। मान लेते हैं कि ये हमारी ये क्या है, मीनार है, और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति से पूछा जाए कि इस मीनार की लंबाई क्या होगी। हमें मीटर नहीं है हमारे पास कोई स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। विदाउट स्केल के हमें बताना है कि इस मीनार की लंबाई क्या होगी। तो साथियों, हम इस मीनार की लंबाई तभी बता पाएंगे यदि हमारे पास कोण दिया है। हमारे पास अगर मीटर नहीं है, पैमाना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसकी लंबाई फाइंड कर लेंगे। किसके माध्यम से फाइंड कर लेंगे? अगर हमें कोण दिया गया है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीनार है और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति जो है एक बार इस मीनार के पाद बिंदु को देखता है। चलो, ये देखा, पाद बिंदु को देखा। अब ये व्यक्ति जो है अपनी आंख से ही कहां देखता है, मीनार के शिखर मान को देखता है, शिखर को देखता है, ये देखता है। तो ये व्यक्ति जो था पहले मीनार के पाद को देखा, और यही व्यक्ति फिर किसको देखा, मीनार के शिखर को देखा। तो यहां पर से उसकी आंख से क्या बन गया, एंगल बन गया, एक कोण बन गया। क्या बन गया? एक कोण बन गया। अगर हमको किसी भी चीज की भुजा फाइंड करनी है, किसी भी चीज की भुजा ज्ञात करनी है, तो अगर हमें कोण दिया गया है तो हमें भुजा क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, मीटर दे या ना दे। चलो, अब हमको ये जानना जरूरी है कि जो त्रिकोणमिति है इसमें किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, त्रिकोणमिति में सबसे अधिक, या यूं बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल का ही उपयोग किया जाता है। तो ये राइट एंगल है क्या, समकोण है क्या, समकोण एंगल है क्या, समकोण त्रिभुज है क्या? तो साथियों समझिएगा, जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी त्रिभुज हो तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा का योग, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा का योग 90 डिग्री हो, अगर किसी भी त्रिभुज की या किसी एक त्रिभुज की एक कोण, किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है, तो कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। कौन सा कोण होगा साथियों? समकोण होगा। या यूं बोल सकते हैं कि जो अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, मान लीजिए ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये हमारा कौन सा, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, अगर मतलब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए यहां पर साथियों कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ साथियों? समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज हुआ। अब इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं, P Q R। अब ये यहां पर ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने की जो भुजा है, इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं साथियों? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है इसे बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो सीधी रेखा है इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं साथियों? लंब बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो
आखिरी भुजा है, ये जो पड़ी हुई भुजा है, इसे बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलते हैं साथियों? इसे आधार बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बेस बोलते हैं। तो साथियों चलो अब इसके जो फार्मूले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या मिलता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात। हम सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात समझेंगे। साथियों त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो मूल रूप से 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, फिर उनके उल्टा होते हैं, तो कुल मिला करके त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो जो मूल रूप से 3 जो है त्रिकोणमिति अनुपात वो कौन कौन से हैं? पहला है साइन थीटा। क्या है साथियों? साइन थीटा। दूसरा कौन सा है? कॉस थीटा। तीसरा कौन सा है? टेन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। एंड टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अब हमको इनके मान भी फाइंड करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सुनिए। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा का मान जो होता है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है साथियों? लंब बटा कर्ण, या यूं लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, या लिख सकते हैं P बटा H। क्या लिख सकते हैं? P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बेस बाय H, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार होता है। परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। लंब की अंग्रेजी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आधार की इंग्लिश क्या होती है? बेस होती है। इसी तरह ये लंब है, लंब की इंग्लिश क्या होती है? परपेंडिकुलर। कर्ण की क्या होती है? हाइपोटेनियस। आधार की क्या होती है? बेस। कर्ण की क्या होती है? हाइपोटेनियस। लंब की क्या होती है? परपेंडिकुलर। आधार की क्या होती है? बेस। अब ये हमको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान फाइंड हो गए। अब क्या करेंगे? ये कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का उल्टा है। तो जब ये उल्टा है साइन का, तो इसका मान क्या होगा? कॉसेक का मान क्या होगा? इसको उल्टा कर दीजिएगा। ये जो साइन का मान है इसको उल्टा कर दीजिएगा। कर्ण बटा लंब, H बटा P। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का उल्टा है। तो इसका मान क्या होगा? कर्ण बटा आधार, उल्टा कर देना है। कर्ण बटा आधार H बटा B। कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का उल्टा है, तो इसको भी उल्टा कर दीजिएगा। आधार बटा लंब क्या होगा? आधार बटा लंब B बटा P। ये होगा साथियों। ये तो आपका जनरल था। अब अगर हमको इसको ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहला ट्रिक है, अगर हमको इन्हीं को जो टोटल 6 ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर हम इनको ट्रिक के माध्यम से फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे? ट्रिक पहला है लाल बटा कक्का। क्या है साथियों? लाल बटा कक्का है। अब ये जो है लंब बटा कर्ण, ये किसका है? साइन थीटा का है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा। ये देखिए लंब बटा कर्ण। लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। दूसरा कौन सा है? कॉस थीटा है।
कौन सा है साथियों? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। ये वाला हुआ लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका? sin थीटा का। लंब की इंग्लिश परपेंडिकुलर, कर्ण की इंग्लिश हाइपोटेनियस। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। क्या होगा साथियों? आधार बटा कर्ण। आधार की इंग्लिश क्या होती है? बेस। और कर्ण की क्या होती है साथियों? हाइपोटेनियस। और तीसरा जो है आपका tan थीटा है। क्या है साथियों? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब की इंग्लिश क्या होती है? परपेंडिकुलर। और आधार की क्या होती है? बेस होती है। अब आप चाहें तो मिला सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। p बटा b, p बटा b। अब sin थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा होता है। sin थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? cosec थीटा। तो cosec थीटा का मान क्या होगा? कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। इसको भी उल्टा कर दीजिए, h बटा p। और फिर cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा होता है। तो sec थीटा का मतलब cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। तो sec थीटा का मान क्या होगा? इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार। क्या लिखेंगे? b बटा h। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा होता है दोस्तों cot थीटा। तो cot थीटा का मान क्या आएगा? आधार बटा लंब। क्या आएगा साथियों? आधार बटा लंब। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। साथियों ये आपका पहला ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक क्या है इसको देख लीजिएगा। ट्रिक नंबर 2, ये इसको लिखेंगे P B P H H B। ये वही कैसा कंसेप्ट है? P B P H H B। ठीक है। इसका मतलब यह है पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो कैसे कंसेप्ट निकलता है इसका। नंबर 1 है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब की इंग्लिश परपेंडिकुलर। लंब बटा कर्ण होता है, चलो पूरा लिख देता है, लंब बटा कर्ण। लंब की इंग्लिश क्या होती है? परपेंडिकुलर। कर्ण की क्या होती है? हाइपोटेनियस। दूसरा कौन सा साथियों? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस, आधार। क्या होता है साथियों? आधार बटा कर्ण। क्या होती है साथियों? कर्ण। अब बेस बी रहेगा, कर्ण की क्या होती है? हाइपोटेनियस। इसको लिख दो, ये हुआ। अब क्या करेंगे? आधार यहां पे लिखना चाहिए था, चलो लिख दो। बेस माने आधार होता है, तो आधार की इंग्लिश क्या होती है? बेस। और कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तीसरा कौन सा है साथियों? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब की इंग्लिश क्या होती है? परपेंडिकुलर। आधार की क्या होती है? बेस। ये देखिए फिर आपको वही कंसेप्ट मिल गया। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेनियस। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इनके हम अपोजिट कर देंगे तो मिल जाएंगे। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा होता है। तो cosec थीटा का वैल्यू कितना होगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। cos थीटा का उल्टा क्या होता है? cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा का मान क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस। एंड tan थीटा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? cot थीटा होता है। तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसको अपोजिट कर दीजिएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। दोस्तों ये हुए त्रिकोणमिति अनुपात। ये आपका जनरल था,
ये आपकी पहली ट्रिक थी और ये आपकी दूसरी ट्रिक थी। ये था लाल बटा कक्का करके और ये था पाकिस्तान भूखा पड़ा और नीचे क्या बोलेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं आ रहा समझ में? ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर चाहें तो इसको दूसरी तरह से और भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बोलेंगे साथियों? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या तो बोल दें पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये आपके कंसेप्ट हैं, इसमें दो तरह से बोल सकते हैं इसको, और इसको तो एक तरह से ही बोलेंगे। तो आज की ये कुल मिला के 3 ट्रिक मिले, आप इसको याद करेंगे। और देखिए त्रिकोणमिति जो है वो फार्मूले पर ही डिपेंडेड है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप अच्छे से आगे कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। एक चीज साथियों और जानिए कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज में एक कण है, क्या है साथियों? हाइपोटेनियस है। ये कभी बदलता नहीं है। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है। तो बदलाव किसमें होता है? बदलाव 2 भुजाओं में होता है, आधार में होता है और किसमें होता है? लंब में होता है। अगर हम एंगल यहां से लेंगे, अगर हम एंगल यहां से ले रहे हैं तो कोई चीज परिवर्तन नहीं होने वाला है। लंब जहां है लंब ही लेंगे, कण जहां से कण ही लेंगे और आधार जहां से वहीं से लेंगे। अगर हम एंगल यहां से देख रहे हैं, मतलब हम ये एंगल यहां से उठा रहे हैं, तो ये हमारा लंब है तो ये लंब रहेगा, ये कण है तो हमारा कण रहेगा और ये आधार है तो हमारा आधार रहेगा। अगर हम एंगल यहां से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं साथियों? अगर हम एंगल यहां से ले रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी लंब, परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी साथियों? बेस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां से एंगल उठा रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या होगी? आधार होगी। अगर हम यहां से एंगल उठा रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर, लंब होगी और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां से एंगल उठा रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लंब कण आधार वैसे ही रहेगा। अगर हम यहां से एंगल उठा रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगी साथियों? ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। एंड हाइपोटेनियस नेवर चेंज, और कण कभी बदलता नहीं है। चलिए इतनी बात हो गई। आगे हमारा कंसेप्ट ये है, अब इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक नाम आता है पाइथागोरस। क्या आता है साथियों? पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है साथियों? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये डिफिनीशन क्या है पाइथागोरस प्रमेय की? तो ध्यान से देखें बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय की डिफिनीशन क्या है, ये है क्या, इसका फार्मूला कैसे बनता है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय एक साइंटिस्ट थे, एक गणितज्ञ थे, एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने इसकी थ्योरी दिया है, इसकी डिफिनीशन दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बताया पाइथागोरस ने? क्या बताया? इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग। समझिएगा बच्चों डिफिनीशन क्या बन रही है। पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज, अब कैसे जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है? ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम जान गए कि हमारा कौन सा है त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। कैसे जाने? क्योंकि हमारा एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। और ये क्या होती है दोस्तों? लंब होती है। और ये क्या होती है? आधार होती है। तो डिफिनीशन क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय की? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, क्या है? कर्ण पर का बना वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग
शेष दोनों भुजाओं के, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, अब शेष भुजा, अब दो शेष भुजा कौन सी हैं, लंब हो गई, आधार हो गई। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, अब शेष दो भुजा कौन सी है, लंब है, लंब, और कौन सा है, आधार है। अब देखिए पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, शेष दोनों भुजाओं के मतलब शेष भुजा कौन सी है, दो, लंब है, आधार है, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी हो गई डिफिनेशन ऑफ पाइथागोरस। क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम की हमारी क्या है, डिफिनेशन है। क्या है, एक बार फिर से सुनने, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, अब शेष दो भुजा कौन सी है, लंब, आधार है, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब साथियों इस पाइथागोरस से रिलेटेड तीन सरल समीकरण होती हैं। क्या होती हैं, तीन सरल समीकरण होती हैं। और इस जो आगे का प्रोसेस होगा अगली क्लास में लिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और साथियों आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, मेरी बात आप तक पहुंची हो, मेरी बात आप तक समझ आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें।